आओ तवज्जो को करीब करो, नानपारा का वो नवाब देखते चलो जिसको अपनी शान में कसीदा कहलवाने का बहुत बड़ा शौक था। इनामो इकराम दिया करता था, पैसा दिया करता था, सरमाया दिया करता था। लेकिन जब आला हज़रत ने कलम उठाया, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुतहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बरेली शरीफ के करीब एक रियासत थी जिसका नाम था नानपारा। उसी नानपारा में एक नवाब था जिसकी आदत थी कि वो शोरे इकराम को बुलाता और बुलाने के बाद अपनी शान में कसीदा कहलवाता और फिर खुश होकर के उन शोरे इकराम को इनामो इकराम से नवाजता। एक मर्तबा नानपारा से कुछ लोग चलने के बाद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आए और आने के बाद कहने लगे, चूंकि आला हज़रत नात के बहुत बड़े शायर का नाम है, ये बात जहन में रखें आप। उनके दौर में उन जैसा कोई नात कहने वाला नहीं था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आए। आने के बाद कहने लगे, हुजूर नानपारा का जो नवाब है उसकी बारगाह में कोई कसीदा लेकर के चले, इनाम इकराम मिलेगा, दौलत मिलेगी, सरमाया मिलेगा, पैसा मिलेगा। खुदा की कसम याद रखें, आला हज़रत ने कलम तो उठाया, मगर कलम उठाया जैसे उस दौर के लोगों ने सोचा होगा कि आला हज़रत नानपारा के नवाब की बारगाह में कुछ कहेंगे, मगर कुर्बान इमाम अहमद रज़ा खान पर मेरी जान, आला हज़रत ने कलम को उठाया तो दुनियादार के बारे में नहीं लिखा, बल्कि आला हज़रत ने मदीने के ताजदार के बारे में लिखा। आला हज़रत का कलम उठा तो फिर आला हज़रत ने लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और दुनिया वालों, तुमने बेशुमार गुलाब देखे होंगे, गुलाब देखने के बाद तुम्हारा मन कहता होगा कि गुलाब बहुत अच्छा है, मगर उसके साथ खामी यह है कि गुलाब के साथ कांटा भी होता है। आपने बेशुमार शमा देखी होंगी, लेकिन हर शमा के साथ में आपने धुआं देखा होगा, हर गुलाब के साथ में आपने कांटा देखा होगा। आला हज़रत दुनिया वालों को ज़हन देना चाहते हैं। आला हज़रत फरमाते, दुनिया वालों याद रखो, गुलाब तुमने देखा है, लेकिन गुलाब के साथ में कांटा देखा। अगर बगैर कांटे का गुलाब देखना है, अगर बगैर धुएं की शमा देखनी है, तो खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं, मदीने के ताजदार को देखो। इसीलिए कहा, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे नबी की तारीफ की आला हज़रत ने। और खुदा की कसम याद रखें, दुनिया वालों के साथ नुक्स हो सकता है, सहमत हो सकती है, लेकिन आला हज़रत दुनिया वालों को बताना चाहते हैं, दुनिया वालों मेरे मुस्तफा के साथ सिर्फ रहमत है, सहमत नहीं। सिर्फ रहमत है, सहमत नहीं। और खुदा की कसम, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात जिसको निगाहों के सामने रखने के बाद वो अहले अरब जो अपनी ज़बानों पर नाज किया करते थे, आला हज़रत ने फिर कहा, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं जिस्म में बल्कि जान नहीं। मेरे मुस्तफा की तारीफ की आला हज़रत ने, दुनिया वालों की तारीफ नहीं की, अपने नबी की तारीफ की। आज भी आपकी ज़बान खुले तो मुस्तफा करीम की शान में खुले। आप जो सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं ना, कुर्बान अपने नसीबे पे जाओ, इसलिए कि तुम अल्लाह की पाकी का ऐलान करते हो। अल्लाह की पाकी का ऐलान वही करता है जिसके दिल में मुस्तफा करीम का इश्क हुआ करता है। दिल में इश्क मुस्तफा जिसके होता है वही खुदा का नाम लेता है, वही खुदा की तारीफ करता है, वही खुदा की वहदानियत का इजहार करता है। आओ तवज्जो को करीब करो, नानपारा का वो नवाब देखते चलो जिसको अपनी शान में कसीदा कहलवाने का बहुत बड़ा शौक था। इनामो इकराम दिया करता था, पैसा दिया करता था, सरमाया दिया करता था। लेकिन जब आला हज़रत ने कलम उठाया, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुतहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और आला हज़रत मक्ते में कहते हैं, करूं मधा अहले दुवल रसा, करूं मधा अहले दुवल रसा, करूं मधा अहले दुवल रसा, कुर्बान आला हज़रत की शायरी पे। इसलिए कि कलम उठा तो फिर दुनिया वालों की तारीफ नहीं की, दुनिया वालों ने कहा कि नवाब नानपारा की तारीफ करो, मगर आला हज़रत कहते हैं, करूं मधा अहले दुवल रसा, पड़े इस मला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं।
करूं मदाहिले दो रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। खुदा की कसम उर्से रस्वी का मौका हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। जाएंगे बरेली, जाएंगे कि नहीं? हाथ उठा के बोले जाएंगे, सब बरेली जाएंगे। अल्लाह जिस जिस को तौफीक देगा वो बरेली जाएगा। और खुदा की कसम बरेली वही जाता है जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होता है। इसलिए कि आला हजरत ने, इमाम अहमद रजा खान ने, फाजिले बरेलवी ने पूरी जिंदगी अपनी निछावर कर दी मुस्तफा के इश्क को उजागर करते करते। हाँ, लोगों के घरों तक मुस्तफा का इश्क पहुंचाया, लोगों के सहलों तक मुस्तफा का इश्क पहुंचाया, लोगों के दिलों तक मुस्तफा का इश्क पहुंचाया। और कौम के जवानों आओ तवज्जो को करीब करो, मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, यही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान है। एक मर्तबा मदीना शरीफ गए। कहाँ गए? जोर से बोलो जी, कहाँ गए? मदीना शरीफ गए। आला हज़रत मदीना शरीफ गए, तवज्जो, मदीना शरीफ गए। और साथ में उसी दौर में आला हजरत के उसी वक्त में जबकि आप मदीना शरीफ गए, नात के बहुत बड़े शायर हैं जिनका नाम है मोहसिन काकोरबी, हजरत मोहसिन काकोरबी। अहले अदब जानते हैं, अहले इल्म जानते हैं, जिस तरह से गजल का बादशाह मीर तकी मीर को कहा जाता है, उसी तरह नात का बादशाह हजरत मोहसिन काकोरबी को कहा जाता है। बहुत बड़े शायर पहुंचे मदीना शरीफ, और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो फिर आला हजरत से मुलाकात हो गई, इमाम अहमद रज़ा खान से मुलाकात हो गई, फाजिले बरेलवी से मुलाकात हो गई। और जब आला हजरत से मुलाकात हुई तो हजरत मोहसिन काकोरबी आला हजरत की बारगाह में कहते हैं, हजरत मैंने मदीना शरीफ में एक मंजर देखा है और उस मंजर को मैंने शेर में कहने की कोशिश की है। जवाब सुने आला हजरत का। आला हजरत फरमाते हैं, हजरत मोहसिन को मुतवज्जिह करने के बाद मेरे इमाम कहते हैं, मदीने का एक मंजर सुहाना नहीं बल्कि मदीने का हर मंजर सुहाना है, मदीने का हर मंजर सुहाना है। कहो तुमने क्या कहने की कोशिश की है? हजरत मोहसिन कहते हैं, मैंने एक मंजर देखा और उस मंजर को मैंने शेर में कहने की कोशिश की, मैंने शेर में किस तरह से उसको पिरोया है वो देखें। आला हजरत फरमाते हैं, कहो। हजरत मोहसिन काकोरबी कहते हैं, हुजूर एक तरफ गुंबदे खतरा है, तवज्जो, एक तरफ गुंबदे खतरा है और उसी के ठीक सामने दो खजूर के दरख्त है। गुंबदे खतरा और उसके ठीक सामने दो खजूर के दरख्त। अब ये मंजर देखें और शायरी देखें, दो मिसरे कहे। हजरत मोहसिन कहते हैं, कब है दरख्त गुंबदे खतरा के सामने, तवज्जो, कब है दरख्त गुंबदे खतरा के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। इतना जैसे ही कहा हजरत मोहसिन ने, आला हजरत फरमाते, मियां तुमने गजब कर दिया, तुमने गुंबदे खतरा की तौहीन कर दी, गजब कर दिया तुमने। खजूरों को तुमने मजनू से तशबीह दी, मेरे महबूब के गुंबद को तुमने खैमाए लैला से तशबीह दी, गजब कर दिया, गुंबदे खतरा की तौहीन की है, हाँ खजूर के दरख्तों की तौहीन की है। इतना जब इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी ने कहा, हजरत मोहसिन एक लम्हे के लिए ठहर गए, तसव्वुर करने लगे, आज तूने कुछ गलत कह दिया। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी का जवाब सुने, कहते हैं, हजरत मोहसिन जो तुम्हारे जहन में आया वो तुमने कह दिया, अब जो मेरे जहन में आया है उसको सुनो। जरा जी लगा के बोले, आला हजरत के नाम पे बोले, जो मेरे जहन में आया है अब वो सुनो। हजरत मोहसिन ने क्या कहा, कब है दरख्त गुंबदे खतरा के सामने, मजनू खड़े हैं खैमाए लैला के सामने। आला हजरत फरमाते हैं, इसको बदल डालो, ऐसा कहो, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। ये है आला हजरत। आज न जाने कौन सा आला लेकर के चला है आला हजरत को नापने के लिए, तासुबात की ऐनक लगा के चला है और अक्ल
के अंधे, तू तेरी आने वाली नस्लें भी आला हजरत को नहीं नाप सकती। आला हजरत गौसे आजम की बेशुमार करामतों में से एक करामत का नाम है। आला हजरत मेरे मुस्तफा के बेशुमार मौजिज़ात में से एक मौजिज़े का नाम है। आला हजरत कोई ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं। और आज लोग बड़ी आसानी के साथ कह देते हैं जी, उनको मौलाना क्यों नहीं कहते, उनको अल्लामा क्यों नहीं कहते, उनको मुफ्ती क्यों नहीं कहते। मैं कहता हूँ तुम्हारे पेट में किस लिए दर्द होता है? मौलाना तुम्हारे घर में हो, मुफ्ती तुम्हारे घर में हो, अल्लामा तुम्हारे घर में हो सब कुछ है, मुबारक हो तुमको। लेकिन आला हजरत को आला किसी के बाप ने नहीं, बल्कि आला हजरत को आला रसूल पाक ने बनाया है।